मिट गए। लेकिन इन लोगों ने जितने भक्तों को जिंदा रखा है, उनकी यशोगान, उनकी गाथा पढ़ पढ़ के, सुन सुन करके आज हमको और आपको मार्गदर्शन तो मिलता है। भगवान से प्रेम करना, भक्ति करना, ज्ञान मार्ग का आचरण करना हमको सीखने तो मिल रहा है। महाजनो ये न गतः स पंथा, आत्म कल्याण के मार्ग पर अनुगमन करने के लिए प्रेरणा तो मिल रही है, लेकिन मेरे और आपके प्राण प्यारे बाबा महाराज के समीप में रहने वाले लोगों ने बाबा को मिटाने का पूरा प्रयास किया और आज तक प्रयास जारी है। वो भी प्रयास बंद नहीं है। समाधि स्तर पर मेरी जो कुटिया तोड़ी गई है उसका प्रमाण है इस राग द्वेष का, और कोई तोड़फोड़ गोवर्धन में नहीं है। गोवर्धन गांव पूरा गिरिराज जी के ऊपर बसा हुआ है और पूरी लैट्रिन बनी हुई है शिलाओं को खोद खोद करके। इन माई के लालों से ये कहा जाए कि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तो चाहे तुम बड़े से बड़े कोई नेता, अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई डीएम कलेक्टर हो, चाहे कोई विकास अधिकारी हो, ये तो अपने बाप जन से पैदा और महतारी का दूध पिया, तो गोवर्धन गांव को तोड़ के दिखाओ। गिरिराज जी को मात्र एक पर्वत बना दो, हटा दो समाधियों को, मंदिरों को मिटा दो। जो मुसलमान औरंगजेब करते थे वो तुमने काम किया है। और कृष्णदास की कुटिया तोड़ने के बाद फिर कोई तोड़फोड़ पूरा कहीं कुछ भी नहीं है। मानो पक्षियों में ढेल पड़ गया हो और समुद्र के ज्वार भाटे शांत हो गए हों। इस कुटिया को तोड़ने से पहले दर दर थोड़े से नाटक किए थे, उसके बाद कोई तोड़फोड़ नहीं। तुम रात दिन शैडो को लेके क्यों घूमते हो अंगरक्षकों को? तुम्हारे आश्रमों के दरवाजे पर जितने दरवाजे, उन पर 8-8 घंटे की ड्यूटी देकर के कई कई अंगरक्षक क्यों बैठा रखे हैं? जहां भी कहीं चलते हो अंगरक्षक लेके क्यों चलते हो? जब तुम्हारे जैसे गद्दारों को, राक्षसों को अंगरक्षकों की जरूरत है, तो क्या महापुरुष जैसे समाधि को अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं? घर घर में संतान अपने बड़े बूढ़ों की अंगरक्षा के लिए सेवा में सेवक बने रहते हैं। क्या समाधि क्षेत्र को सेवक की आवश्यकता नहीं है, जहां कुत्ता सुअर घूम रहे हैं? प्यारे, अब तुमने तो कर दिया, अब मेरी और मेरे गिरिराज जी की बारी है। सावधान, बताए देता हूं और वो सुनाने जा रहा हूं। जिन लोगों ने, निकट में रहने वाले, जिनको तुम बाबा का जन मानते हो, उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए हैं, अब सुन लीजिए। क्योंकि आज ये महाग्रंथ और एक महापुरुष का ये परम पावन चरित्र पूर्णता को प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय और लगेगा आपका। ईश्वरीय समर्पित संदेश के नाम से ना चाहते हुए भी मुझे विवश होकर के लिखना पड़ा था। ये जब मेरे द्वारा लिखा गया साहित्य कंप्यूटरों में से चोरी करा दिया। जो मैंने आपको सुनाया है 1/3 है, 2/3 तो चोरी कराया। और जिसमें नाम भी ले देता हूं, ठाकुरदास, रामदास, रामस्वरूप विधायक मथुरा वृंदावन, जिनको बाबा अपना ठाकुर मानते थे, ये कुछ करने की तो औकात थी नहीं, लेकिन इन्होंने बाबा के साहित्य को मिटाने के लिए, साथ में गुरु सनानंद भी शामिल हैं और उनकी चिलम भरे राजेंद्र दास भी। इनमें से एक भी समाधि पर दर्शन करने के लिए नहीं आता था, ना आता है। इनके अत्याचार दिखाने का मुखौटा कुछ है और भीतर से कुछ और है। ये लोग, ये कटु सत्य बोल रहा हूं, मेरा कोई राग द्वेष लेन देन नहीं है इनसे कि किस खेत की मूली में जाए, मेरा सैया कोतवाल मुझे डरकाए का। मैं तो केवल अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज के श्री चरणों का गुलाम हूं और प्राण भी उनके उसमें देने को तैयार हूं। तुम में से कोई माई का लाल सामने आके मेरे प्राण तो मांग के तो देखो। कुटिया को तोड़ने से क्या हुआ? तुम्हारा परिचय मिला कि तुम्हारी औकात क्या है। यदि महतारी का दूध पिया है तो गोवर्धन को मिटाओ, आनवर को हटाओ, जतिपुरा को हटाओ, राधा कुंड को हटाओ, साकी नगला को हटाओ।
तलहटी में जितने निर्माण खड़े हैं सबको तोड़ फोड़ ध्वस्त करके जंगल कर दो, जंगल राज कर दो, यहां मिटा दो स्मृतियों को, समाधियों को, मंदिरों से, केवल गिरिराज जी को मात्र एक पत्थर, एक पर्वत बना के छोड़ो। जिनके कारण गिरिराज जी को गिरिराज जी माना जाता है, स्मृतियां जुड़ी है जिन महापुरुषों की समाधियों से, मंदिरों से, उनको मिटा करके तुम लोग क्या करना चाहते? ऐसे लोग हमेशा से भगवान के अवतार में भी अगासुर, बकासुर, पूतना, तनावर्त आदि आए थे कन्हैया के में, और श्री राम जी के राज्य में भी आपने देखा, रामायण साक्षी है। लंका में जाके वध करना पड़ा था परमात्मा को, फिर कोई रामकृष्ण अवतार लेंगे तुम्हारे जैसों को विध्वंस करने के लिए, चिंता मत करो, तैयार रहो मिटने के लिए। आइए मैं श्रवण कराता हूं आपको स्मरणीय समर्पित संदेश, मेरी अंतर वेदना सुनिए। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कुछ लिखना पड़े और बोलना पड़े, लेकिन आज क्योंकि ये ग्रंथ पूर्ण हो रहा है, कल से प्राण प्यारे बाबा महाराज की वाणी और परम गुरु श्री उड़िया बाबा जी महाराज का कोई एक लीला चरित्र प्रारंभ होगा। साथ में साधक प्राण संजीवनी, साधक संजीवनी तो परम पूज्य निरंतर वंदनीय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की गीता की टीका है, लेकिन पूज्य बाबा महाराज की वाणी जिसको हमारे यहाँ से प्रकाशित हुई थी, जो 95-96 से प्रकाशित हुई थी, 94 बाबा महाराज पधारे, 95 में छप गई थी, उसका नाम हमने साधक प्राण संजीवनी रखा था, जो सितंबर 1997 से 2004 तक 8 साल लगातार गीता प्रेस से कल्याण मासिक पत्रिका में साधक प्राण संजीवनी के नाम से 2-2 पृष्ठ मैटर छप के आई थी। आप उन मासिक पत्रिकाओं को लेकर के देख सकते हैं। फिर हमारे हम पैसा छूते लेते देते नहीं है, संग्रह हमारे पास है नहीं, हम कहाँ तक निःशुल्क छपा के बांटते रहेंगे? जितने ग्रंथ बटे सब निःशुल्क बटे। उन ग्रंथों को, इस ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए हमने श्री राधेश्याम खेमका जी, जो अभी कुछ समय पूर्व प्रभु की लीला में प्रवेश कर गए हैं, गीता प्रेस के संचालक, उनसे हमने फोन पर संपर्क किया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री पाठक जी यहाँ आए थे, उनके माध्यम से ग्रंथ हमने पहुंचाया, उन्होंने फिर वो सामने रखा और ये धारावाहिक मासिक पत्रिका कल्याण में चलता रहा। फिर हमने निवेदन किया फोन पे, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको कॉपीराइट देते हैं और आप हमारी ओर से साधक प्राण संजीवनी को एक पुस्तकाकार करके, क्योंकि ये साधकों की मतलब की चीज है, क्या ग्रस्त क्या विरक्त, जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, इन लोगों की काम की चीज है। तो ये हमेशा के लिए, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में जाता है और अनेकों भाषाओं में ग्रंथ आपके यहाँ से प्रकाशित होते हैं, तो सनातन धर्म का जीवित रखने वाला यदि कोई है तो वो गीता प्रेस है। तो इस ग्रंथ को भी यदि अपनी बुक स्टॉल में आप लगा लें उस क्रम में, तो आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। संपादकीय समिति ने, सभी ने एक मत से स्वीकार किया और ग्रंथाकार बनाया, जिसको आज साधक में साधु का नाम से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। वो भी कृष्णदास के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। विडंबना इस बात की है कि मूर्ख जो है व्यास मंचों पर बैठ बैठ करके साधक प्राण संजीवनी या साधक में साधुता के लिए बोलते हैं, बाबा के लिए बोलते हैं। माँ बाप की पूजा करो और बेटा को धुनाई करो, माँ बाप की कृपा मिलेगी आपको कहीं किसी भी क्षेत्र में। इन असुरों से सावधान रहना मेरे देशवासियों, मेरे भक्त समाज प्यारे, आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन वंदन करके प्रार्थना करता हूं। इनके मुखौटा कुछ और है और भीतर से कुछ और हैं। ये लोग हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। समाधि को आज कुत्ता सुअरों का अड्डा बना दिया है इन्होंने। वहां चिलम भांग गांजे उड़ रहे हैं जहां मक्खी भी नहीं आती थी। आप सब लोग इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। कितने उल्टे सीधे झूठ बोल, साच बोल बोल के पैसा लूटा जा रहा है। जिस महापुरुष की छाया में पैसा नहीं आता था, मुझे वहां से उखाड़ करके, मेरी कुटिया को तोड़ करके मुझे बेदखल किया गया है वहां से, और अखंड साम्राज्य असुरों का बनाया गया है। इन्हीं के द्वारा इन्होंने कुटिया तोड़वाई है।
तो आइए निवेदन करता हूं आज इस ग्रंथ की पूर्णता में, प्यारे बाबा महाराज के जीवन चरित्र को क्यों लिखा गया और क्यों सुरक्षित किया गया, इनकी बात क्यों नहीं मानी गई। यदि मैं इनकी चिलम भर जाता, इनकी बात मान जाता, तो मेरे से राग द्वेष नहीं होता। मैंने इनकी सुनी नहीं क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्षदर्शी हूं, और जब तक रहूंगा तब तक प्रत्यक्षदर्शी रहूंगा। इनको धो धो के इनकी उजली करता रहूंगा आपके सामने। सच्चाई यही है। इस शरीर के अतिरिक्त बाबा ने कंठी किसी को नहीं दी थी। ये लोग बाहर से पहले संतों से दीक्षित थे और बाबा की परंपरा थी, दूसरों की दीक्षा को कभी परिवर्तन नहीं करते थे, संप्रदाय की ईर्षा नहीं करते थे, किसी भजन पद्धति को तोड़ते नहीं थे। पास में आए हो, भजन करना सीखो, अपने गुरुदेव में श्रद्धा करना सीखो, अपनी परंपरा को निभाना सीखो, अपनी परंपरा में रह करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना सीखो, ऐसा सिखाते थे। न कि उनकी श्रद्धा को तोड़ के अपने से जोड़ना, ऐसा बाबा महाराज के सिद्धांत में नहीं था। और इसीलिए इन लोगों ने बाबा की बात नहीं मानी, सबको लिखकर कॉपी दी थी। और उनके निकट में रहने वाले लोगों को पता भी होगी, कॉपी उनके पास होंगी, तो पढ़ के देख ले बाबा के माँ बाप के लिखे पढ़े उनमें। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे सामने लिखे गए माँ बाप। पक्की कुटिया नहीं बनवानी, किसी से कहा था मुखराई में रहना, किसान पवित्र ब्राह्मणों का गांव है, मोटा खाना मोटा पहनना और भर के जी भर के पेट अपना जी भर के भजन करना, वहां साधना कर पाओगे तुम। दान का पैसा खा करके, अन्न खा करके उल्टा सीधा बुद्धि खराब होगी, भजन नहीं बन पाएगा तुमसे। लेकिन एक ने भी नहीं मानी बाबा की बात, और कृष्णदास के लिए उपदेश करते रहे कि समाधि नहीं बननी चाहिए, पंडित जी को मिटा दो और अपने आश्रम खड़ी करो, गौशाला खड़ी करो। जीवन चरित्र का जब मैंने लिख करके दिया उनको, भाई इसको पढ़ लो, और पढ़ करके इसमें जो शब्द, जो पंक्ति, जो पैराग्राफ, जो घटना बाबा का अनुरूप नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है। और मैंने लिख के आपको दे दिया जो मेरा चिंतन था। आप अपने चिंतन इसमें शामिल करके अच्छी तरह से प्रकाशित नाम से करा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे प्राण, तो रामदास जी ने कहा कि हमारे लिए तो तुम्हारे सामने बाबा ने मना कर दिया था ना। बाबा स्वाध्याय में कुछ बोलते थे, हम लिखते थे, तो बाबा ने आगे अपनी कलम से लेकर लिख दिया कि हम जो कह जाएं केवल वो करना, इसके लिखने से कुछ नहीं होगा, और कलम से लिखकर लिख दिया बाबा ने। तो तुम्हें पता नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है भैया, नहीं कर सकते तो तुम सुना तो सकते हो, कि सुना भी नहीं सकते। भाई कोई संस्मरण, जब कि मैं सीनियर हूँ, मैं पहले से आपसे यहाँ रह रहा हूँ बाबा के चरणों में, बालकाल से, सन जनवरी 49 से मैं बालकाल से यहाँ हूँ। लेकिन मैं शौचालय चला गया, कि सेवा के लिए बाहर चला गया, और पीछे कोई घटना घटी है, तो वो संस्मरण आपको याद है, मुझे नहीं पता। मेरे सामने घटना घटी, आप कहीं शौच स्नान के लिए चले गए, तो मुझे पता है, आपको नहीं पता। ये सच्चाई है। तो सभी अपने अपने संस्मरण को जोड़ करके बाबा का स्वरूप सुरक्षित हो जाए। ग्रंथ रख दिए, 15 दिन तक पास रखकर ग्रंथ को पढ़ा, और पढ़ करके कंप्यूटर वाले से कह दिया कि ये ग्रंथ इसको कंप्यूटर से बाहर नहीं देना है। 2 वर्ष तक वो ग्रंथ मुझे देखने को नहीं मिला, मेरा लिखा हुआ, मेहनत किया हुआ काम। फिर शिवसेना के बच्चों का यहाँ एक उन्होंने सम्मेलन किया था, समाधि पे आकर, उनके सामने ही महमदपुर के कुछ बच्चों ने आके मेरे से कहा था, बाबा बहुत दिन से लेखनी चल रही है, बाबा के विषय में कुछ पढ़ने को दीजिए, क्या लिखा है। अब मैं क्या कहूं, जिस साहित्य में, जिस चरित्र में अध्यष्टा सर्वभूता नाम का कूट कूट के सिद्धांत भर के लिख दिया है, अब उसी को निकालने के लिए कंप्यूटर पर से मुझे राग द्वेष करना पड़े, ये मैं कैसे करूं, मेरी परीक्षा है। बच्चों ने जब मेरे से कहा तो मेरे से रहा नहीं गया, और मेरा हृदय फूट फूट के रोने लगा। तो बच्चे बोले, बाबा क्या बात है। तो मैंने हकीकत बता दी, भैया 3 ग्रंथ जो पहले प्रकाशित हुए, लिखे गए मेरे द्वारा, साधक प्राण संजीवनी, जिसको आज साधक में साधुता कह रहे हैं, वो कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर ही था उस समय, प्रोत पायसे में पीपल्सों का एक सुनार का बालक था, उस कंप्यूटर चलाता था, उसका मैंने काम किया था। दिन भर क्लास चलाता था, वो शाम को 7-6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी रात में काम करता था अपने आप कंप्यूटर, उसको लेखन और टाइपिंग करता था, पूरा करेक्शन करता था। तो जीवन चरित्र ब्रजभाषा वाला, और ये साधक में साधुता, जिसको साधक प्राण संजीवनी मेरे यहाँ था नाम, प्रथम भाग। द्वितीय भाग में 250 वो पद जिनको बाबा साधना में रखते थे, और 1 पद रात्रि को विश्राम से पूर्व मेरे से सुन करके करते थे, वो 250 पद
और 120 श्रीमद् भागवत जी के श्लोक उनके, वो द्वितीय पुष्प में, तृतीय में जीवनी, ये तीनों ग्रंथ उसने मेरे से तीनों का 4-4 हजार रुपये करके 12,000 रुपये उस समय सन 95 में मतलब पारिश्रमिक मांगा, भाई मुझे इसकी फीस चाहिए बाबा। ठीक है भैया, मैं तो छूता लेता देता नहीं। एक बच्चे से मैंने कहा तो उसने बोले बाबा व्यवस्था मैं कर दूंगा, उसके द्वारा दिलाए। उसके बाद भी 2 वर्ष तक मुझे मेरा ग्रंथ देखने को नहीं मिला। तो जब शिवसेना के बच्चे गए, जाकर गए, उन्होंने गेट बंद करके उसकी पिटाई की, तब उसने बताया कि रामदास जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ उसको मत देना, ये हमको दे देना। ठाकुर दास जी ने रज्जो भैया चेयरमैन के भाई अशोक नरियल को भेज के मेरे से कहा, कहलवाया था कि तुम ये ग्रंथ कृष्णदास को मत देना, ये हमको देना। लिखा मैंने, चिंतन मेरा। और जब शिवसेना के बच्चों ने पिटाई की तो उसने भी इतना नालायक बना किया, नीच बना किया कि जो ओरिजिनल ग्रंथ था साइड में ले लिया, और जो अब आपको मैंने सुनाया है 1/3 साहित्य, ये उसने निकाल करके फ्लॉपी में भर के मेरे पास पहुंचा दिया। जो बालक उसको पीटने गए थे वहां, उसमें से एक बालक ऐसा था जो दैनिक जागरण का यहाँ का पत्रकार भी था, उसके पिताजी यहाँ थाने में एसओ भी थे। बोले मैं पत्रकार हूं, कल इसका रिपोर्ट भी देखना, अखबार में निकलेगी, और कटिंग लेकर के तेरे नाम दर्ज रिपोर्ट करके गधे पे बैठा के तेरी यात्रा निकाली जाएगी, कंप्यूटर सहित तेरे में जिंदा जला दिया जाएगी। संत के स्वरूप को मिटा रहा है तू, संत की हत्या कर रहा है तू। संत का साहित्य, जीवन चरित्र, वाणी उसका स्वरूप होता है। एक महापुरुष को मिटाने का काम तू कर रहा है, गद्दार। कल देख तेरे तुम्हारा क्या बनाते हैं। अगले दिन सुबह उसने अखबार में निकाल दिया, और अखबार में निकल कटिंग उसने पढ़ी तो तत्काल भाग के आया और साहित्य मुझे फ्लॉपी में भर के दे गया, और जाके उनसे कह दी भैया मैं बाबा को दे आया। अब मेरे पास कंप्यूटर थोड़ी था जिसको मैं लगा के उसमें आउट करके देख लेता क्या मिला है मुझे। फिर बाद में इसी शीतकाल में 3 महीने लगातार वृंदावन एक संत के यहाँ में जाता था। सुबह 5 बजे मुझे यहाँ से लोग ले जाते थे। रोडवेज के ड्राइवर जो है खुशीपुरा के, और एक यहाँ के अपने बसौती के ड्राइवर थे भैया, वो मुझे बैठा के ले जाते थे। शाम को उधर से लेके आते, पूरे दिन वृंदावन काम करता था ग्रंथ पे। उसको देखा मैंने तो रो पड़ा मैं, मेरा पूरा साहित्य। कितने लोगों के भक्तों के संस्मरण तो मेरे पास अभी भी नहीं है, जो मैं आपको सुना था। संस्मरण का ये बहुत बड़ा मोटा पोथा बन के तैयार था, लेकिन वो भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। वो सब खत्म करा दिया, कहाँ छिपा दिया इन लोगों ने, बल दे करके बाबा को मिटाने का प्रयास किया इन लोगों ने। मैंने इनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, इसलिए मेरे से राग द्वेष ईर्षा करते चले आ रहे हैं अभी तक, और मर गए। उनके निकट में रहने वाले लोग भी, रामा कृष्ण दंडवत प्रणाम तो दूर गई, चूल्हे में मेरी ओर देखते भी नहीं है। चाहे वो ठाकुरदास के संरक्षण वाले हों, चाहे गुरु शरणानंद के हों, और चाहे रामदास के हों, चाहे रामस्वरूप जी के हों, उनके बच्चे तक भी इधर नहीं आते। भयंकर ईर्षा मेरे से क्यों? मैं तुम्हारी चिलम भरूं? मैं बब्बर शेर महापुरुष का लाल हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं भी कैश कर सकता था, और मेरे को तो बहाना था समाधि सौंदर्यीकरण का, इतना इकट्ठा कर देता कि शायद विश्व में किसी के पास पैसा नहीं होता है, इतनी बड़ी इमारतें हो जाती है, और आज भी हो सकती हैं। लेकिन कंठी ढाल करके, रो करके उन्होंने प्रतिज्ञाएं कराई थी। एकांत में ले जाकर छत पे, लक्ष्मीनारायण मंदिर की पे, उन प्रतिज्ञाओं से बंधा पड़ा हूं। मिट जाऊंगा लेकिन सिद्धांतों से समझौता कदापि नहीं करूंगा। जब इन्होंने अत्याचार मेरे साथ किए बार बार, तब विवश होकर के मुझे ग्रंथ छपने के बाद ये स्मरणीय समर्पित संदेश के नाम से ये संदेश ग्रंथ में मुझे ऐड करना पड़ा। उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। समय तो ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं प्यारे, लेकिन आज सुन लीजिए।